मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज असी अपना नैक्सट टॉपिक जिहड़ा ही डिस्कस करन जा रहे हैं वो है प्रोवाइडर और एक्यूमुलेटर, जिसनूं एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। एक्यूमुलेटर हुंदा है जिहड़ा इकट्ठा करता है किसी चीज़ नूं, और वेफ्ट मीनिंग मोशन। ठीक है, सो प्रोवाइडर भी कह सकते हैं और एक्यूमुलेटर भी कह सकते हैं और वेफ्ट मीनिंग मोशन भी कह सकते हैं। प्रोवाइडर ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ डिस्कस करांगे वो है प्रोवाइडर ਦੀ इंट्रोडक्शनस। ठीक है, इंट्रोडक्शनस ਦੇ बाद ਉਹਦਾ रोल्स की है प्रोवाइडर ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ। ठीक है, ਕਿਹੜੇ टाइप ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्रोवाइडर अवेलेबल ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ फंक्शनिंग की है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसीपल की है, ये ਅਸੀਂ इस प्रोवाइडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ डिस्कस करांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोवाइडर और एक्यूमुलेटर, फर्स्ट पॉइंट वो कह रहे हैं कि जनरली द प्रोवाइडर इज यूज्ड ऑन द वीविंग मशीन फॉर द स्टोरेज ऑफ वेफ्ट, फॉर द स्टोरेज ऑफ वेफ्ट यार्न रिक्वायर्ड फॉर पिकिंग। जिहड़ा प्रोवाइडर है वो मेनली यूज किया जाता है किते वीविंग मशीन ते, किस करके फॉर द स्टोरेज ऑफ वेफ्ट यार्न, वेफ्ट दी यार्न दी स्टोरेज करने लई, जो कि सानू एक पिक लई या पिकिंग लई सानू धागा चाहिए होता है। सो इन अगर इसमें मैं थोड़ा और सिंपलीफाई तरीके नाल दसां तो जिहड़ा सानू पिक इंसर्ट करने लई जिहड़ा धागा चाहिए तो यह जिहड़ा प्रोवाइडर है उन्नी लेंथ नूं अपने सरफेस दे उत्ते वाइंड कर लैंदा, स्टोर कर लैंदा। ठीक है, इट इज प्लेस्ड आफ्टर द क्रील स्टैंड। एक क्रील स्टैंड हुंदा है वीविंग मशीन दे पिछे, जिथों असीं वेफ्ट दा धागा लैंदे आ, असीं उस पैकेज नूं क्रील स्टैंड दे विच फिट कर दिंदे आ। क्रील स्टैंड दे विच फिट करन तो बाद नैक्सट साडे कोल इह प्रोवाइडर दा सैक्शन हुंदा है, जिथों वो वेफ्ट दा धागा असीं उस कोन तो लैके जो कि असीं क्रील स्टैंड ते फिट कीते दा ते उस नूं प्रोवाइडर दे विचों पास करदे आ, ऑन विच द यार्न पैकेज इज फिटेड। ठीक है, जिहड़ा क्रील स्टैंड है उस ते असीं यार्न पैकेज फिट कर दिंदे आ ते इह जिहड़ा प्रोवाइडर हुंदा है उस क्रील स्टैंड तो बाहर हुंदा है ते असीं वेफ्ट दा धागा पैकेज तो लैके इस प्रोवाइडर दे विचों पास करदे आ। इट अनवाउंड्स द यार्न फ्रॉम द ओवरहेड ऑफ द कोन। ये जिहड़ा प्रोवाइडर है कोन दे सरफेस तो, जो कि क्रील स्टैंड के उत्ते फिट है, उहदे ओवरहेड तो अनवाइंड करता यार्न। ओवरहेड मीन उहदे आउटसाइड सरफेस तो, टॉप सरफेस तो यह वाला धागा जिहड़ा वेफ्ट दा यार्न है वो अनवाइंड करता है। इट इज आल्सो नोन एज वेफ्ट मीनिंग मोशन। इस प्रोवाइडर या एक्यूमुलेटर नूं असीं वेफ्ट मीनिंग मोशन भी कहंदे आ। नैक्सट है रोल ऑफ प्रोवाइडर और एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर दा ड्यूरिंग द वीविंग ऑफ द फैब्रिक की रोल है, क्यों असी ए प्रोवाइडर असी या एक्यूमुलेटर असी यूज करते हैं वीविंग मशीन ते। फर्स्ट हैगा टू एक्यूमुलेट और स्टोर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वेफ्ट यार्न फॉर पिकिंग। इस प्रोवाइडर दा मेन काम है कि जिन्नी सानू पिकिंग लई एक पिक लई लेंथ चाहिए है, यह उस वेफ्ट की धागे की लेंथ नूं अपने सरफेस दे उत्ते स्टोर कर लैंदा है या एक्यूमुलेट कर लैंदा है। Second, to control the tension variation in the weft yarn during picking. It is very important. सब तो वड्डा रोल इस प्रोवाइडर दा हैगा कि ड्यूरिंग द पिकिंग, जो भी पिकिंग दे दौरान वेफ्ट के उत्ते जो भी टेंशन वेरिएशन किते जो पिक इंसर्ट होंदी है, ठीक है, उस दे दौरान कई बार होंदा है कि साडे कोल टेंशन किते किसे यार्न दे किसे वेफ्ट यार्न दे किसे सैक्शन ते ज़्यादा हो जाती, किते घट हो जाती है। सो यह की करता है कि जो भी ड्यूरिंग द पिकिंग जी टेंशन वेरिएशन आती है यह उसनूं कंट्रोल करता है। टू रिड्यूस द फैब्रिक फॉल्ट ड्यूरिंग वीविंग, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि यह फैब्रिक विच फॉल्ट नूं भी कंट्रोल करन ते साडी हेल्प करता है। किस तरह कि अगर इनकेस मान लो ड्यूरिंग द पिकिंग साडा धागा वेफ्ट दा धागा बार बार टुटेगा, जिन्ने बारी धागा टुटेगा तो उन्ने बारी मशीन रुकेगी तो साडा किते ना किते फैब्रिक दे विच डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा वेफ्ट वाइज। सो यह की करता है कि ड्यू टू टेंशन वेरिएशन करके एक ही है उस टेंशन वेरिएशन ड्यूरिंग द पिकिंग उसनूं कंट्रोल करता है तो कपड़े दे विच किसी तरह की कोई फैब्रिक फॉल्ट नहीं आने देता, ना ही मशीन रुके। जिन्ने बारी मशीन साडी नहीं रुकेगी, मशीन कंटिन्यूसली चलती रहेगी, उन्ना साडा जिहड़ा फैब्रिक है वो फॉल्ट फ्री होएगा। सो ये की करता उस जो भी ड्यूरिंग पिकिंग के दौरान जो भी टेंशन वेरिएशन आती है उसनूं कंट्रोल करता रहता है, मशीन नूं कंटिन्यूसली चलन दिंदा है ते उस दे नाल कि साडे कपड़े विच फैब्रिक फॉल्ट भी कंट्रोल होंदे हैं, घट होंदे हैं।
एंड टू प्रिवेंट द स्नारलिंग ऑफ yarn ड्यूरिंग पिकिंग। स्नारलिंग मीनस धागे का इकट्ठा हो जाना, वेफ्ट के धागे का इकट्ठा हो जाना। अगर इन केस असी वेफ्ट के धागे असी ड्यूरिंग द पिकिंग अगर प्रिवेंटर नहीं यूज करेंगे तो असी सीधा ही डायरैक्टली पैकेज तो धागा लैके उसनों पिकिंग लिए यूज करेंगे तो देर में भी चांसिस साडा जिहड़ा धागा वो स्नारल हो जाए, क्योंकि वेफ्ट के धागे दे विच भी ट्विस्ट होंदी है तो किते ना किते ਉਹਦੇ ਸਨਾਰਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂसेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਧਾਗੇ ਦੀ ਵੈਫਟ ਯਾਰ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਸਨਾਰਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪਿਕਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਰੋਲ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਰ ਔਰ ਐਕੂਮੂਲੇਟਰ। ਐਕੂਮੂਲੇਟਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪਸ ਹਨ? ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਨਿਸਾਨ ਟਾਈਪ, ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸੇਵੀ ਟਾਈਪ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। फस्ट ऑफ ऑल असी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेफ्ट एक्यूमुलेटर निसान टाइप ਨੂੰ डिस्कस करांगे। निसान टाइप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਫਟੀਆਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਵੈਫਟੀਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਪ ਰੋਲਰ ਹੈ, ਬॉटम ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲਰ ਹੈ दैट इज योर मेयरिंग रोलर जिसने ਵੈਫਟੀਆਨ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ दैट इज योर एयर संक्शन ट्यूब, ये ताड़ी एयर संक्शन ट्यूब है, ठीक है। सो ये मेन पार्ट्स ने निसान टाइप एक्यूमुलेटर के। हुण इसकी वर्किंग की है, वो की कह रहा है कि वेफ्ट इज सप्लाइड फॉर पिकिंग बाय द निप लाइन प्रोवाइडेड बाय द निप रोलर एंड द मेयरिंग रोलर। यह वेफ्ट का धागा पिछों आ रहा है, दिस इज योर वेफ्टियान, ठीक है। निप रोलर ते मेयरिंग रोलर ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਕੇ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕਿੰਗ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਅਰਿੰਗ ਰੋਲਰ। ਇਹ ਮੇਅਰਿੰਗ ਰੋਲਰ ਨੀਚੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਪਿਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਫਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਅਰਿੰਗ ਰੋਲਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बट यह मेयरिंग रोलर जिहड़ा हुंदा है यह चेंजेबल हुंदा है अकॉर्डिंग टू विड्थ ऑफ द फैब्रिक या विड्थ ऑफ द मशीन। जिन्नी सानू एक मान लो अगर सानू किसी फैब्रिक की विड्थ छोटी चाहिए तो असं यह मेयरिंग रोलर छोटा यूज़ करेंगे। अगर सानू किसी फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है तो ओबीयसली जिहड़ा वेफ्ट के धागे की जिहड़ी लेंथ है वो भी सानू ज़्यादा चाहिए, तो उसलिए असीं मेयरिंग रोलर वड्डा यूज़ करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू विड्थ ऑफ द फैब्रिक, अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड yarn फॉर द पिकिंग, ये जिहड़ा मेयरिंग रोलर है यह जिहड़ा चेंजेबल है, दैट डिपेंड्स कि सानू एक पिक लई लेंथ कितनी चाहिए अकॉर्डिंग टू विड्थ ऑफ द फैब्रिक, ठीक है। सो यह की है जिहड़ा मेयरिंग रोलर है उन्नी लेंथ नू मेजर करके अगे फीड फॉरवर्ड करता है। वेफ्ट गेट एक्यूमुलेटेड और बकल्ड, जदों यह मेयरिंग रोलर अगे धागे नू फीड किया तो साडा धागा इस तरह बकल हो जाएगा। यह देखो यह वाला पॉइंट बकल मीनस इकट्ठा होना, साडा धागा इकट्ठा हो जाएगा। सो चांसेस ऑफ स्नारलिंग ऑफ yarn ड्यू टू ट्विस्ट इन yarn, सो देयर में भी चांसेस कि धागा इस तरह स्नार्ल भी हो जाए। स्नार्ल मीन्स इकट्ठा हो जाना। टू अवॉइड दिस एयर संक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड, इस धागे की स्नारलिंग नू धागे नू इस तरह इकट्ठा होने लई, ठीक है, इसनू अवॉइड करने लई असी की है सानू ते चलो पिकिंग करनी तो सानू धागा बिल्कुल सीधा चाहिए, बट इत्थे की है धागा इकट्ठा होना शुरू हो गया जो कि सानू नहीं चाहिए। उस चीज़ नू अवॉइड करने लई असी की कीता इत्थे एयर संक्शन ट्यूब प्रोवाइड की थी। यह तुहाडी एयर संक्शन ट्यूब है which helps to maintain the weft in tension form, जो कि साडी हेल्प करता है वेफ्ट के धागे नू सीधा रखने दे विच इन टेंशन फॉर्म दे विच रखण लई। धागा सीधा रहेगा तदे साडी जिहड़ी पिकिंग है वो यूनीफॉर्म होएगी, सही तरीके नाल होएगी। सो यह की है धागे नू इस तरह स्नारलिंग नहीं होने दिंदा, बकल नहीं होने दिंदा, इकट्ठा नहीं होने दिंदा। ये एयर संक्शन ट्यूब की है, जो ही धागा अगे मेयरिंग रोलर अगे नू फीड करता है तो यह जिहड़ा धागा है एयर संक्शन ट्यूब के अंदर आ जाता है विद दी हेल्प ऑफ एयर संक्शन, तो धागा जिहड़ा साडा सीधा ही रहिंदा है। तो जो पिकिंग असीं करते हैं तो धागा इन यूनीफॉर्म वे ना पिकिंग करने दे विच हेल्प करता है। विच प्रिवेंट्स बकलिंग ऑफ yarn, ये एयर संक्शन ट्यूब इस तरह की धागे की जिहड़ी नीचे बॉटम ते बकलिंग हो रही है उसनू प्रिवेंट करता है, उसनू बकल नहीं होने दिंदा। देयरफॉर पिक इज इंसर्टेड इन टेंशन फॉर्म। सो फाइनली जिहड़ी पिक है वो एक यूनीफॉर्म टेंशन दे विच असीं कपड़े दे विच इंसर्ट करते हैं। मेयरिंग रोलर आर इंटरचेंजेबल अकॉर्डिंग टू विड्थ ऑफ द फैब्रिक। यह पॉइंट तो मैं पहले ही क्लियर करता है कि जिहड़ा मेयरिंग रोलर है वो
इंटरचेंजेबल है अकॉर्डिंग टू विड्थ ऑफ द फैब्रिक। जिन्नी ज़्यादा एक फैब्रिक की विड्थ है उन्नी सानू एक पिक की लेंथ ज़्यादा चाहिए तो सानू ऑब्वियसली जो मेयरिंग रोलर है वो असीं वड्डा यूज़ करेंगे। बट अगर किसी फैब्रिक की विड्थ अगर घट है तो उस लिए सानू एक पिक की लेंथ है वो भी छोटी चाहिए तो उसलिए असीं मेयरिंग रोलर छोटा यूज़ करेंगे। सो अगर मैं इसनू समराइज करा निशान टाइप एक्यूमुलेटर नू तो ये वैफ्ट का धागा जिहड़ा विद दी हेल्प ऑफ निप रोलर एंड मेयरिंग रोलर फीड किया जाता है। जिन्नी एक पिक ली लेंथ चाहिए है वो मेयरिंग रोलर उन्नी लेंथ नू मेजर करके वो अगे फॉरवर्ड फीड करता है। जितनी लेंथ वो फीड करता है दैट डिपेंड्स कि असी मेयरिंग रोलर का डायमीटर की लिया। हुण जो ही मेयरिंग रोलर तो धागा वैफ्ट का धागा निकल के अगे नू आंदा तो उत्थे की है धागे दे बकल होने के चांसिस ज़्यादा होंदे ने, स्नारलिंग होने के चांसिस ज़्यादा होंदे ने। उस चीज़ को अवॉइड करने लिए एक एयर संक्शन ट्यूब प्रोवाइड की गई है। यह जिहड़ी एयर संक्शन ट्यूब है जिहड़े वैफ्ट का धागा अगे फॉरवर्ड मूवमेंट ते आंदा उसनू इन टेंशन फॉर्म दे विच रखदा है ते फर्दर असी इहो जिहे जिहड़े सीधा धागा है या उसनू असी वेफ्ट वाइज कपड़े च इंसर्ट करते हैं इन यूनीफॉर्म टेंशन दे विच। ठीक है, सो यह सी साडा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेफ्ट एक्यूमुलेटर निशान टाइप। नैक्सट है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेफ्ट एक्यूमुलेटर सेवी टाइप। ਹੁਣ सेवी टाइप ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਫਟ ਐਕੂਮੂਲੇਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਸ ਐਕੂਮੂਲੇਟਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵੈਂਟਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ योर यान गाइड, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ यान गाइड ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਵੈਫਟ ਧਾਗਾ ਇਸ ਐਕੂਮੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਟਨ ਹੈ। 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਟਨ ਇਹ ਐਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵੈਂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਫਟ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੀਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਫਟ ਦਾ ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਗਾਈਡ यान गाइड थ्रू ਪ੍ਰਵੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੋਲੋ ट्यूब थ्रू पास होएगा। पर इसनू धागे नू बैक तो फ्रंट ते लिजाण लई असीं की कीता है एयर प्रेशर बटन दित्ते दा है, एयर सप्लाई दित्ती दी है। वो एयर सप्लाई की करेगी जो ही असीं इस एयर प्रेशर बटन नू प्रेस करांगे तो ये वैफ्ट दे धागे नू विद दी हेल्प ऑफ एयर फ्रॉम बैक टू ਪ੍ਰਵੈਂਟਰ ਦੇ फ्रंट ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ विद दी हेल्प ऑफ दिस होलो ट्यूब। दिस इज योर होलो ट्यूब। ਇਹ ਪ੍ਰਵੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਵੈਂਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। दिस इज योर रोटेटिंग ड्रम, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ रोटेटिंग ड्रम ਹੁੰਦਾ ਹੈ। उस रोटेटिंग ड्रम ਦੇ ਫਰਦਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿੰਗਰਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵੈਫਟ ਦਾ ਯਾਨ ਵਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੈਂਟਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵੈਂਟਰ ਦੇ फ्रंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਟਾਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दिस इज योर स्टॉपर यूनिट। ठीक है, स्टॉपर यूनिट ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਇੱਕ ਪਿੰਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰਵੈਂਟਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ यान गाइड ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਫਟ ਦਾ ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ यान गाइड ਥਰੂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दिस इज योर होलो ट्यूब ਤੇ ਵੈਫਟ ਦਾ ਧਾਗਾ ਇਸ होलो ट्यूब ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਵੈਂਟਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ 에ਅਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फ्रंट तो धागा निकल आंदा, उस तो बाद धागा ये अगे उस तो बाद ये वाइंडिंग ड्रम हुंदा है। वाइंडिंग ड्रम के सरफेस उत्ते ये फिंगर्स लगी होंदियां। फ्रंट साइड ते एट द टॉप देयर इज ए स्टॉपर यूनिट हुंदा है। स्टॉपर यूनिट दे इस साइड ते एक पिंस लगी होंदी है। ठीक है, जो ठीक है उस तो बाद ये प्रिवेंटर दे विच ब्रश दित्ते हुंदे ने, ब्रशेस दित्ते हुंदे ने जिस तरह यह की है धागे दे विच उसदी स्नारलिंग नूं नहीं आन देंगे, धागे नूं सीधा रखते हैं। सो ये सी इहदे मेरे थोड़े मेन पार्ट्स सेवी टाइप के। फर्स्ट ऑफ ऑल ये की कह रहे हैं कि यान इज सप्लाइड फ्रॉम सप्लाई पैकेज सच एज कोन फिटेड ऑन द क्रील स्टैंड। ये तुहाडा यान आ रहा फ्रॉम द पैकेज, पैकेज किहड़ा कोन जो कि असीं क्रील स्टैंड के उत्ते फिट कीते दा उत्थों असीं वैफ्ट दा धागा लैंदे हां। ठीक है, द यान विल पास थ्रू होलो ट्यूब थ्रू यान गाइड बाय प्रेसिंग एयर प्रेशर बटन जो मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुका है कि यह जो वैफ्ट का धागा जो धागा कोन तो आ रहा है जो कि कोन असी क्रील के उत्ते फिट की है इस दिस इज योर होलो ट्यूब। यह देखो होलो ट्यूब होंदी है इस दे विचों वैफ्ट का धागा पास होके फ्रॉम बैक साइड तो फ्रंट प्रिवेंटर के फ्रंट साइड तो निकल आंदा है, इत्थों निकल आंदा है इस तरह। ठीक है, फ्रंट साइड तो निकल आंदा है। किस तरह निकल आंदा है जदों असी यह एयर प्रेशर बटन प्रेस करते हैं। जदों असी यह एयर प्रेशर बटन प्रेस करते हैं तो विद दी हेल्प ऑफ एयर प्रेशर ये जो वैफ्ट का धागा है फ्रॉम बैक साइड तो इस होलो ट्यूब चो पास होके प्रिवेंटर के फ्रंट साइड तो बाहर आ जाता है विच अलाउ द यान टू पास थ्रू प्रिवेंटर होलो ट्यूब। ये जो एयर प्रेशर है ये अलाउ करता यान नूं कि वो होलो ट्यूब चो पास हो जाए एंड विल कम आउट फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द प्रिवेंटर। वो धागा वैफ्ट का धागा
प्रोवाइडर के फ्रंट साइड तो बाहर आ जाएगा बाय पासिंग दिस हॉलो ट्यूब। सो वेफ्ट का धागा पिछों आया, यान गाइड चो पास होया, हॉलो ट्यूब चो पास होके प्रोवाइडर के फ्रंट साइड तो आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एयर प्रेशर। सो एज द यान कम आउट फ्रॉम द फ्रंट साइड, जो ही साडा वेफ्ट का धागा प्रोवाइडर के फ्रंट साइड तो बाहर आ जाएगा, यह प्रोवाइडर जो ही धागा वेफ्ट का धागा इथों प्रोवाइडर तो फ्रंट साइड तो बाहर आएगा, then weft yarn get accumulated in the form of coils on the finger surface with the rotation of rotating drum or winding plate। ਇਹ ਜਿਹੜਾ rotating drum है इसनू winding plate भी करने हैं। जो ही weft ਦਾ ਧਾਗਾ front side ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ rotating drum ਇਹ ਘੁੰਮੇਗਾ। this is your rotating drum, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ in circle form ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। this is your rotating drum or winding plate, ਇਹ winding plate ਘੁੰਮੇਗੀ। ਜੋ ਹੀ winding plate ਘੁੰਮੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ weft ਦਾ ਧਾਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਫਿੰਗਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਤੇ ਐਵਰੀ ਫਿੰਗਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੀ ਵੈਫਟ ਦਾ ਧਾਗਾ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਡਰਮ ਔਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਪਲੇਟ ਹੈ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਫਟ ਦਾ ਯਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਡਰਮ ਦੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿੰਗਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੈਫਟ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਇਹ ਵਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਇਲਸ in the form of coils ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਫਟ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਡਰਮ ਦੇ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਫਟ ਦਾ ਧਾਗਾ ਉਹ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ in the form of coils। ਠੀਕ ਹੈ, during winding of yarn on finger surface the yarn also passes through brushes। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੈਫਟ ਦਾ ਧਾਗਾ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਫਟ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਇਹ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਟ ਪਏਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਾਰਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਉਸ ਸਨਾਰਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਦਾ ਕਿ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਨਾਰਲਿੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਟ ਪਏਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈ। Number of yarn coils wound on finger surface depends upon the cloth width। इस finger surface उत्ते असीं किन्नियां number of coils wind करनियां that depends कि असीं सानू एक पिकली length किन्नी चाहिए है या साडी cloth दी width की है या machine दी width की है। जिन्ना चौड़ा जिन्नी कपड़े दी width ज़्यादा होएगी उन्नियां number of coils इस फिंगर के सरफेस उत्ते असीं ज़्यादा वाइंड करांगे। अगर साडे कपड़े की विड्थ घट होएगी तो उन्नियां नंबर ऑफ कॉइल्स ऑन दिस फिंगर सरफेस असीं घट वाइंड करांगे। जिस तरह तुसीं ए राइट साइड ते ए वाला प्रोवेंडर देख पा रहे हो, दिस इज योर फिंगर, ए तुहाडी फिंगर्स ने, एक ए फिंगर लगी दी है, एक ए फिंगर लगी दी है, एक ए नीचे बॉटम ते फिंगर लगी दी है। ए देखो ए पूरा ए दिस इज योर फिंगर, फिंगर 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 ये सारियां फिंगर्स ने। इस फिंगर दी आउटर पैराफरी ते ए देखो इस जगह ते वाइंड होता धागा, ये धागा इस तरह वाइंड होता है, नीचे घूम जाता सारी ओदी पैरीफेरी ते। जो ही ए वाली वाइंडिंग प्लेट ए तुहाडी वाइंडिंग प्लेट या ड्रम है, जो ही वैफ्ट दा धागा अग्गों निकलता है तो ए वाला जिहड़ा वाइंडिंग प्लेट है रोटेट करती है। इहदे रोटेट करन दे नाल जिहड़ा साडा वैफ्ट दा धागा है इस फिंगर दे उत्ते वाइंड हो जाता है। ए वाली फिंगर्स ए इन सर्कुलर फॉर्म दे विच इस तरह वाइंड हो जाता है। वाइंड किस तरह होता है, जो साडी ए वाली वाइंडिंग प्लेट येलो कलर वाली अगर वाइंडिंग प्लेट जो ही घूमती है तो वह वैफ्ट के धागे नूं इस फिंगर के सरफेस उत्ते वाइंड कर देती है इन दी फॉर्म ऑफ कॉइल्स। हुण कितनियां नंबर ऑफ कॉइल्स इस फिंगर के उत्ते वाइंड करनी है दैट डिपेंड्स कि असी कपड़े की विड्थ कितनी लै रहे हैं। अगर कपड़े की विड्थ ज्यादा है तो असी नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा वाइंड करांगे इस फिंगर के उत्ते। अगर साडे कपड़े की विड्थ घट है तो असी नंबर ऑफ कॉइल्स घट वाइंड करांगे इस फिंगर सरफेस के उत्ते। नेक्स्ट वो कह रहा है a stopper unit or winding blocking unit is provided at top position of the finger which is provided with a pin or magnetic finger। ये देखो इस प्रोवाइडर दे फिंगर दे उत्ते ए जिहड़ी फिंगर्स है इहदे उत्ते ए स्टॉपर यूनिट है। दिस इज योर स्टॉपर यूनिट, ए वाला ए ब्लैक कलर दा उत्ते ए स्टॉपर यूनिट है, ए तुहाडा स्टॉपर यूनिट है। इस स्टॉपर यूनिट नूं असीं वाइंडिंग ब्लॉकेज यूनिट भी कहने हैं।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਟੌਪ ਫਾਰਮ ਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾइंडिंग ब्लॉक यूनिट भी कहते हैं। इज प्रोवाइडेड एट द टॉप पोजीशन ऑफ द फिंगर, फिंगर से या प्रोवाइडर के टॉप पोजीशन से प्रोवाइड किया होता है। विच इज प्रोवाइडेड विद ए पिन, इत्थों एक छोटी जी पिन निकलती है इस तरह इस पोजीशन से, एक छोटी जी पिन निकलती है, ठीक है। विच इज प्रोवाइडेड विद ए पिन और मैग्नेटिक फिंगर, इसनों मैग्नेटिक फिंगर भी कहते हैं। टू लॉक एंड रिलीज द लेयर और coils of yarn from the finger surface during picking। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਨ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿੰਗਰ ਲੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਾਨ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿੰਗਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਿਕ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਨ ਹੈ ਇਹ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਹੈ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਿਕ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਨ ਹੈ ਫਿਰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰਸ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਂਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਾਗਾ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਟਾਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਨ ਐਟ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਗਾ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਫਿੰਗਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪਿਕਿੰਗ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਵਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਨ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਿਕ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਟੂ ਸੈਂਸਰ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਯਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਸੈਂਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਸੈਂਸਰ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸਟਾਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਸੈਂਸਰ। yarn supply sensor ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ which senses the number of yarn coils supplied or unwind during picking। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ coils ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਅਨਵਾਈਂਡ ਹੋਈਆਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪਿਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 7 coils ਵਾਈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ yarn supply sensor ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 6 coils ਅਨਵਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਅਨਵਾਈਂਡ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, 6 ਕੋਇਲਸ ਇੱਥੋਂ ਲੱਥੀਆਂ ਤੇ ਉਸ 6 ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਇਨਸਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਸੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਨਵਾਈਂਡ ਹੋਈਆਂ ਉਤਰੀਆਂ। ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਸਰ which correspondingly wind the same number of coils for next pick from the supply package on the finger। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਰਫੇਸ ਜਾਂ ਫਿੰਗਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਫਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਿਕ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਸੈਂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਅਨਵਾਈਂਡ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਅਨਵਾਈਂਡ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵੈਫਟ ਤੇ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਨ ਕਰੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਨੀ ਲੈਂਥ ਵਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਥੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ yarn supply sensor ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੇਅਰਸ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਲੱਥੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਪਿੱਛੋਂ ਧਾਗਾ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਤਰਦੀ ਪਈਆਂ ਉਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ yarn release button helps to release the yarn layer from the provider finger surface manually which is provided in stopper unit at top। ਇੱਕ yarn release button provide ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ yarn release button ਹੈ, this is your yarn release button yellow color ਦਾ। ਇਹ yarn release button ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਾਗਾ ਕਈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ yarn release button ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੱਥੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਲੱਥੀਆਂ ਉਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ yarn supply sensor ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੋਂ ਲੱਥੀਆਂ
जिन्नियां लत्थियां ये वाइंडिंग सेंसर उन्नियां चढ़ाई भी जाता है। सो कई बार हुंदा सानू मैनुअली कई बार नंबर ऑफ कॉल्स उतारने पैंदियां ड्यूरिंग द ब्रेकेज ऑफ वेफ्ट या असी इस बटन नू प्रेस करके उन्नियां नंबर ऑफ कॉल्स उतार लैंदे मैनुअली। सो ये सारे ये देखो दिस इज ए एक्चुअल पिक्चर है उस प्रिवेंटर दी। दिस इज योर फिंगर जिस उत्ते यान सरफेस है। इस वाइंडिंग प्लेट ਦੇ ਜਾਂ ਵਾइंडिंग ਡਰਮ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਫਟ ਯਾਨ ਹੈ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾइंड ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਰ ਦੇ ਟੌਪ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟਾਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਟਾਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਫਿੰਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਿਨ ਹੈ ਪਿਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾइंड ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪਿਕਿੰਗ ਇਹ ਫਿੰਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਸ ਇੱਥੇ ਵਾइंड ਹੋਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਫਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਾਡੀ ਪਿਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਧਾਗਾ ਲੱਥੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚੜੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਿਨ ਆਫਟਰ ਪਿਕਿੰਗ ਦਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਏਗੀ ਉਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੇਅਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪਿਕਿੰਗ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਿਨ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਯਾਨ ਦੀ ਲੇਅਰਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਅਸੀਂ ਪਿਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਟਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਾਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂਅਲੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਇਲਸ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਰ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਪਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟਾਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਅਨਵਾइंड ਹੋਈਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਅਨਵਾइंड ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸਰ ਹੈ ਉਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੜਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹੈ ਯਾਨ ਸਪਲਾਈ ਸੈਂਸਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਲੱਥੀਆਂ। ਵਾइंडिंग ਸੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਲੱਥੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾइंड ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾइंड ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ वाइंडिंग और अनवाइंडिंग दोनों नालों नाल पैरेलल सेंस हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस सेंसर। ते ये जोड़े दोनों सेंसर है ये प्रीवेंटर है एट द टॉप ऑफ द प्रीवेंटर स्टॉपर यूनिट दे विच प्रोवाइड कीते हैं जिन्हों असीं वाइंडिंग ब्लॉकेज यूनिट भी कहते हैं। देखो स्टॉपर यूनिट नूं वाइंडिंग ब्लॉकेज यूनिट भी कहा जा रहा है क्योंकि यह की है जिहड़े फिंगर दे उत्ते जे असीं धागा वाइंड कीता है उसनूं ब्लॉक करते हैं ब्लॉक ते अनब्लॉक करते हैं दोनों काम करता है यह साडा स्टॉपर यूनिट और वाइंडिंग ब्लॉकेज यूनिट। सो यह साडा देखो टॉप पोजीशन ते स्टॉपर यूनिट दिते दा, ठीक है। यह बटन है जिसनों असीं प्रेस करके जिहड़ियां नंबर ऑफ कॉइल्स इस सरफेस उत्ते वाइंड होई उसनों रिलीज कर सकते हैं। इस जगह ते पिन हुंदी एक छोटी जी वो पिन थल्ले उत्ते थल्ले मूव करती रहिंदी है, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर प्रोवाइडर और एक्यूमुलेटर। मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं मेरे वालों दिता लैक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होएगी तो तुसीं मैनूं दस सकदे हो। बच्चे एक चीज़ याद रखना कि मेरी इस YouTube वीडियो नूं तुसी लाइक ते शेयर जरूर करना और मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना। थैंक यू।